नमस्कार, मैं फैयाज। टाइम सिटी न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम मिशन 2014 में हम आए हैं सीधी बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता तारिक खान साहब से। आइए हम बातचीत करते हैं तारिक खान साहब से। टाइम सिटी न्यूज़ में तारिक खान साहब आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपसे कहते हैं। और तारिक खान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ जानकारियां और अपने जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं आपके ज़रिए कि मिशन 2014 जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? 2014 के तहत आपने पूछा क्या तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मिशन 2014 में हमारी क्या तैयारियां चल रही हैं, तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि हमारी तैयारियां जो हैं वो चौतरफा चल रही हैं। और हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने हमको जो निर्देश दिए हैं और पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को जो निर्देश दिए हैं कि आप लोग हर स्तर पर लगकर पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उसी कड़ी में जनसभाएँ हों, वो नुक्कड़ सभाएँ हों या बूथ बूथ जाकर, गली गली जाकर, सड़कों पर जाकर अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना, ये सारी चीज़ें हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर इस बात का आह्वान किया है कि सारे नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो जन जन तक जाएं, साइकिल यात्रा निकालें और साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते रहें और इसी तरह चुनाव की तैयारियां करते रहें। और तैयारियां हमारी रुकेंगी नहीं जब तक हमारा चुनाव। तारिक खान साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि केंद्र में थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, तो आप इस बात से कहाँ तक एग्री करते हैं? हमारे माननीय जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, तो ये उन्होंने किसी आधार पर कहा है। और मेरा भी मानना है कि केंद्र में आपकी गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बननी चाहिए, क्योंकि पिछले लगातार 60 सालों से कांग्रेस ने इस देश को पीछे ढकेलने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई उसने देश के लोगों को धोखा देने का काम किया है। और तीसरा फ्रंट ही एक ऐसा विकल्प है जो देश को आगे ले जाने का काम करेगा और उस तीसरे फ्रंट पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, पर इतना कहूँगा कि जो भी बयान दिया है वो किसी आधार पर दिया है और आने वाले भविष्य में आप इस पर देखेंगे कि क्या चीज़ होने वाली है और केंद्र में सरकार जो बनेगी उसमें बहुत बड़ा और अहम रोल समाजवादी पार्टी का रहेगा। खान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा में, और 80 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आएगी इस इलेक्शन में? आपके हिसाब से क्या होना है? ये सवाल मैं नहीं समझता कि इसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि कितनी सीटें जीत के आएंगी। और जैसा कि मैंने देखा कि अक्सर इस सवाल के जवाब में कोई लोग बोलते हैं 80 जीत के आएगी, कोई 60 की जीत के आएगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह से बयान देना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से जब चुनाव हो जाएंगे तभी आपको सही आंकड़े समझ में आ जाएंगे कितनी सीटें जीत के आएंगी। इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों से सबसे ज़्यादा सीट जीत कर आएगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के कार्यों का काम है, तो हम लोगों ने जन जन तक समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई गई विकास योजनाएं जो कार्य किए गए उसको पहुँचाने का काम किया है। और उसी को आधार बनाकर हम लोग ये जानते हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से हमारे प्रदेश की जनता जिताएगी। और मेरा मानना है कि हम लोग सबसे ज़्यादा आएंगे। जहाँ तक गिनती की बात है तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग 40 सीट से ज़्यादा आएंगे। प्रदेश में आजकल हर तरफ सपा ही का डंका है। कहीं पे सैपाई महोत्सव को लेकर के सपा का बोलबाला है और कहीं विदेश स्टडी के लिए मंत्रियों को भेजे जाने पर सपा का बोलबाला है। और अभी विगत पीछे कुछ दिनों पहले की बात है कि आजम खान साहब की भैंस खो गई, उस पर भी काफ़ी कुछ हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ सपा का डंका है, सपा की बात है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और विदेश स्टडी टूर पर जाना ये एक अलग मुद्दा हो गया है। ये सब पहले से तय था और उसमें केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि अन्य दल के भी विधायक गए हुए थे। तो समाजवादी पार्टी से केवल ये सवाल पूछना उचित नहीं समझता। मैंने अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि ये जो भी कार्यक्रम था ये पहले से तय था, उसमें सारे ही दल के लोग गए थे। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब की भैंसें चोरी हो गई, तो ये सब हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दिया। और जिस तरह से मैंने देखा कि भैंसों को चोरी होने पर 5-5 दिन का कवरेज चला है, तो ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी रही होगी जिस तरह से उन्होंने चलाया है
क्योंकि एक चीज़ चोरी हुई, एक जानवर चोरी हुए, उस पर कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई, उसको ढूंढ लिया गया, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब आप लोगों ने किस तरह से इसको बनाया है, किस तरह का हाइप दिया है, मैं समझता हूँ अगर बुनियादी मुद्दों को भी इसी तरह से आप लोग उठाए तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो सकती है। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस आधार पर, किस मूलभूत आधार पर इलेक्शन लड़ रही, क्या एजेंडा है उनका? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो आधार है, जो एजेंडा है, वो हमेशा से विकास का रहा है और हमारी पार्टी द्वारा जो भी नीतियां चलाई गई हैं वो सारी जनहित में चलाई गई हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारे प्रदेश की एक जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो सब जनहितकारी हैं और उसको सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार में नहीं थे, हमारी पार्टी सरकार में नहीं थी, तब हम लोगों ने वादा किया था कि लैपटॉप बांटेंगे, कन्या विद्याधन शुरू कर देंगे, हमारी बेटी उसका कल ऐसी योजनाएं लाएंगे। तब विपक्ष कहता था ये सब जो है हवा की बातें हैं। लेकिन हमारी सरकार जिस दिन बनी, सबसे पहला काम इन योजनाओं को लागू करना हमारी सरकार ने प्राथमिकता समझा। और आज और भी ऐसी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को लेकर हों, चाहे पिछड़ा वर्ग को लेकर हों, चाहे हमारे श्रमिक वर्ग को लेकर हों, जिसके बारे में प्रदेश की जनता को बताना हमारा काम है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं की तमाम उपलब्धियाँ जो सरकार ने की हैं अब तक और जो योजनाएं बनाई उनको जन जन तक पहुँचाएँ, तो मैं नहीं समझता कि इसका लाभ उन सभी वर्गों तक पहुँचेगा जिस मंशा से ये स्कीमें और योजनाएँ बनाई गई थी। टाइम सिटी न्यूज़ पर मिशन 2014 कार्यक्रम के तहत आपके आने पर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तारिक खान साहब। तो अभी तक आपने देखा समय की बात समय के साथ पर तारिक खान जी हमारे साथ थे। सीधी बात को हम आगे भी जारी रखेंगे। कहीं ना जाइए, देखते रहिए टाइम सिटी न्यूज़ और मुझको दीजिए इजाज़त।